वेलकम माय एचडीपी क्लासेस। जैसा कि आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे मेडिसिन का चैप्टर नंबर फर्स्ट। उससे पहले मेडिसिन के बारे में आप थोड़ा सा सुन लो, उसमें क्या बताना है। मेडिसिन में जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपको बताएंगे हम मेडिसिन की परिभाषा और मेडिसिन देने से पहले पशु के जो लक्षण हैं, किस प्रकार किस बीमारी का निदान करेंगे, वो सब चीजें हम जानेंगे। तो सबसे पहले बुक के क्या नाम है? वेटनरी मेडिसिन। मैंने पहले भी आपको बताया है, जिस भी बुक को पढ़ो सबसे पहले उस बुक की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि बाकी सब्जेक्ट में सर्जरी है, फार्माकोलॉजी है, गायनोकोलॉजी है, न्यूट्रिशन है, इनसे सबसे पहले जिस बुक की चल रही है उसकी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। तो आप फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में डालो वेटनरी मेडिसिन, मेडिसिन की परिभाषा, मेडिसिन की परिभाषा, मेडिसिन की परिभाषा। इसमें लिखो वे चिकित्सा विज्ञान की, देखो वे चिकित्सा विज्ञान की, वे चिकित्सा विज्ञान की वे शाखा है, वे शाखा है जिसके अंतर्गत, ये लाइन तो आपको रटी पड़ी है क्योंकि और सब्जेक्टों में पढ़े, जिसके अंतर्गत पशुओं विशेष रूप से पालतू पशु, विशेष रूप से पालतू पशुओं से संबंधित, पालतू पशुओं से संबंधित, पालतू पशुओं में वह पक्षियों में होने वाली बीमारियों से संबंधित, बीमारियों के संबंध में अध्ययन करते हैं, बीमारियों के संबंध में अध्ययन करते हैं। इसे वेटनरी मेडिसिन कहते हैं, इसे वेटनरी मेडिसिन कहते हैं। एक बार लिख लेना, इसकी शॉर्ट एंड सरल में भाषा बना दूंगा। लिख लिया सबने? सुन लो एक बार, देखो अब सब पेन बंद कर दो, क्योंकि बुक में फर्स्ट में स्टार्टिंग करने से अगर एक बार बुक की नींव समझ जाओगे तो बुक में आगे आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। वेटनरी मेडिसिन वो चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशुओं विशेष रूप से पालतू पशुओं में वे पक्षियों में होने वाली बीमारियों के संबंध में अध्ययन करते हैं, उसे वेटनरी मेडिसिन कहते हैं। अब इसमें लिखो, इसमें निम्न का अध्ययन करते हैं। आगे टॉपिक डालो, इसमें निम्न का अध्ययन करते हैं, इसमें निम्न का अध्ययन करते हैं, इसमें निम्न का अध्ययन करते हैं, इसमें निम्न का अध्ययन। लिख लिया? एक बार पेन रख दो सारे, अब पेन जो लिख कर दिख रही है वो रुक जाए मिनट। वेटनरी मेडिसिन में
किसका अध्ययन किया जाता है? पालतू पशुओं और पक्षियों की बीमारियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? पालतू पशुओं व पक्षियों की बीमारियों का अध्ययन किया जाता है। किसके इसके निम्न कारणों पर अध्ययन किया जाता है। कौन कौन से वे कारण है इसमें अध्ययन किया जाता है? कारण, बीमारी का कारण, बीमारी का लक्षण, बीमारी का उपचार और बीमारी को कैसे तुम पहचानोगे। समझ रहा हूं क्या कह रहे हो? विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत पशुओं की बीमारियों का अध्ययन किया जाता है, उसमें बीमारी का कारण, लक्षण, उपचार और पशु की देखरेख। ठीक है, अब इसमें लिखो, इसमें निम्न का अध्ययन करते हैं। पहला डालो कारण, पहला डालो कारण, पहला डालो कारण, इसमें क्या बोल रहा है? कारण, दूसरा लक्षण, दूसरा है लक्षण। इंग्लिश भी लिख देते हैं इनकी क्योंकि मेडिसिन इंग्लिश आपके काम आएगी। दूसरे नंबर पर निदान डाल दो। ठीक है, निदान। तीसरे नंबर पर है उपचार। ठीक, चौथे नंबर पर है नार्कोस। इंग्लिश लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि बार बार ये काम आएगी। ईटियोलॉजी, ठीक, डायग्नोसिस, उपचार का क्या है? ट्रीटमेंट। चौथे नंबर पर डालेंगे उत्कर्ष यानी नार्कोसिस। ठीक, और पांचवें नंबर पर है बचाव। इंग्लिश में बोलते हैं प्रिवेंशन। प्रिवेंशन बोलते हैं बचाव को। अब आ जाएगा, तुम्हारे 1 मिनट शांत हो जाओ। निरंतर, इसको बोलते हैं कंट्रोल। ठीक है, मैंने परिभाषा लिखवा दी थी, परिभाषा मैंने लिखवाई थी। परिभाषा में मैंने स्पष्ट रूप से बताया था विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं में व पक्षियों में बीमारी का अध्ययन किया जाता है, इसमें निम्न का अध्ययन करते हैं। पहला था कारण, निदान, उपचार, उपतक्ष और बचाव और निरंतर। कोई भी बीमारी हो सबसे पहले ये चीजें हम उसकी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेडिसिन की क्या पढ़ ली? परिभाषा। अब पढ़ेंगे मेडिसिन में आखिर में हम पढ़ेंगे क्या क्या। सुनो, चैप्टर यहीं से चैप्टर का विख्यात होने जा रहा है। हर बीमारी का सबसे पहले पढ़ेंगे हम कारण। कोई भी बीमारी शरीर में होगी पशु के, उसका पढ़ेंगे कारण। दूसरा पढ़ेंगे उसका निदान, उसका डायग्नोसिस पूरा। फिर पढ़ेंगे उसका उपचार। ठीक है, उपचार पढ़ने के बाद में फिर पढ़ेंगे उसका नार्कोसिस, कौन सा ड्रग्स उसमें काम करेगा। फिर पढ़ेंगे उसका प्रिवेंशन, बचाव। ठीक है, बचाव कैसे? जैसे मान के चलो सर्दी से पशु को बुखार चढ़ रहा है, मैं बोल दूं इस पशु को गर्म जगह पर ले जाओ, या फिर इसको सॉल या फिर कंबल या फिर कुछ भी गर्म चीज इस पर डाल दो, तो वो क्या हो गया? बचाव।
ये क्या निरंतर यानी कि कंट्रोल, उस बीमारी को पूरा कंट्रोल कैसे करेंगे, पूरा क्या बनाएंगे। इन दोनों में फर्क ये है कि इसका तो क्या है, बचाव पड़ेंगे इसमें तो, कि उससे कैसे बचा जाएगा, इससे कि इसको कंट्रोल कैसे करा जाएगा। कंट्रोल के लिए क्या करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे उसका। निदान सिम्टम आ तो गए भाई, निदान उपचार बचाव कारण निदान। निदान इसमें लक्षण भी लिख लो, ये लक्षण है, निदान का मतलब होता है लक्षण, यानी डायग्नोसिस इंग्लिश। इसके ब्रैकेट में यहां लिखो लक्षण, ठीक है, मैं लिखो लक्षण, इसलिए मैंने फर्स्ट में लक्षण लिखा था, तो इसको मिटा के निदान लिखा था, ठीक। इतना यहां तक किसी को कोई दिक्कत इन सब के बारे में। जैसे बुखार चढ़ रहा है, सर्दी लगी, तो क्या लगी, क्या हो गया, सर्दी, क्या हो गया इसका कारण। निदान यानी लक्षण, कैसे लक्षण में क्या है, सर दुखेगा, तो ये क्या हो गया उसका लक्षण। उपचार, पैरासीटामोल ली, क्या हो गया उसका उपचार। कौन सा ड्रग्स दिया, उस ड्रग का नाम आ गया इसमें। बचाव, बचाव क्या है, आपको नंगे पैर नहीं घूमना है। कंट्रोल, ये सारी जो मतलब लक्षण के मतलब कंट्रोल कैसे किया आपने, पूरा जो कंट्रोल है वो कैसे किया। अब एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, उसमें आपको समझ आ जाएगा। जैसे मुख्य बीमारी चल रही है एफएमडी, इतनी रामायण भाई फर्स्ट चैप्टर में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आगे जाके मैं सीधा सीधा बोलूंगा, लक्षण लिखो, कारण लिखो, फिर ये मत पूछना कि सर लक्षण क्या है। जैसे बीमारी क्या है, एफएमडी। अब मेरे को ये पता नहीं है एफएमडी है, ठीक है, एफएमडी मेरे को पता नहीं है एफएमडी है, लेकिन कैसे पता लगा, पशु लंगड़ा रहा है, पशु के मुंह में छाले हो रहे हैं, तो उसका क्या हो गया कारण, तो मैंने बाद में देखेंगे कि भाई किस कारण से दूसरे पशु हुए से पता लग जाए, उससे फैल रहा है। लेकिन अब आ जाओ निदान। निदान कैसे किया, लक्षण क्या है, पशु लंगड़ा कर चलेगा, पशु के मुंह से खून आएंगे, लार आएंगी, ये तो क्या हो गया उसका लक्षण। भाई ये कैसे पहचाने, एफएमडी लक्षणों से, लक्षणों के आधार पर। फिर आगे इसका उपचार, उपचार बुक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि भाई एफएमडी में क्या उपचार करें, लेकिन लक्षण के आधार पर बीमारी पहचानते हैं वेटनरी मेडिसिन में, ये चीज याद रखना। किसके आधार पर, लक्षण के आधार पर। फिर आ जाएगा ना कौन सा ड्रग्स देंगे, फिर आ जाएगा बचाव, एक पशु से, एक पशु को दूसरे पशु से अलग रखो, एक पशु को दूसरे पशु से अलग रखो तो वो इस बीमारी से बच सकते हैं। कंट्रोल, सभी पशुओं को जिनके एफएमडी हो गया उनके अलावा और जिनके नहीं हुआ उनके एफएमडी का टीका लगाओ दूसरी जगह पर। मान के चलो इस जगह बीमारी हुई है तो इसके रेंज रहती है एफएमडी की, उससे दूर इसके एफएमडी का टीका लगाओ, ठीक। यहां तक किसी कोई दिक्कत, आगे लिखो। लिखो पशु चिकित्सा करने वाले, पशु चिकित्सक करने वाले, आगे डालो पॉइंट वाइज डालना, ठीक है। पशु चिकित्सक करने वाले को, पशु चिकित्सक करने वाले को पशु की एनाटॉमी फिजियोलॉजी, पशु की एनाटॉमी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी तथा फार्माकोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए, की जानकारी होनी चाहिए, की जानकारी अत्यंत आवश्यक है, यानी अत्यंत आवश्यक है।
अत्यंत आवश्यक है। एक बार पेन रख दो, सुन लो। इसमें इसलिए बताया है जो व्यक्ति उपचार कर रहा है उसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैराथियोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी की जानकारी होना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। सुनो कैसे, इनकी जरूरत क्यों पड़ी, मैं क्यों लिखवा रहा हूं। ये इसलिए लिखवा रहे हैं, जैसे चोट आई है, फीमर में फ्रैक्चर आया है, फीमर में फ्रैक्चर आया है, तो आपको पता होना चाहिए फीमर की एनाटॉमी में स्ट्रक्चर कहां होती है। जांग की हड्डी फीमर है, तो फीमर की स्ट्रक्चर कहां पर है, पशु की जांग पर। यानी जांग की हड्डी टूटी है तो तुम क्या बोलोगे, फीमर में फ्रैक्चर आया है। ट्रीटमेंट तभी तो कर पाओगे भाई, पता लगे फीमर फ्रैक्चर है। दूसरा मैंने बताया था फिजियोलॉजी, पशु में रक्त के संबंधित, पशु में रक्त की मात्रा कम या ज्यादा हो रही है तो तुम्हें फिजियोलॉजी की भी पशु की पता होना चाहिए, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। दूसरा क्या आ जाता है, फार्माकोलॉजी, जिस दवाई को दे रहे हैं उसकी डोज कम या अधिक उसकी नॉलेज होनी चाहिए। फिर आ जाता है अपना पैथोलॉजी, पैथोलॉजी में क्या है, जोड़ों का अध्ययन। जैसे माइक्रोलॉजी में क्या है, फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं ना सारे, मांसपेशियों। और ऑर्थोलॉजी क्या, जोड़ों का अध्ययन। तो कुल मिला के बाद इन चीजों को अभी जानकारी तुम्हें होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट इसलिए पढ़े क्योंकि इसमें काम आएंगे। आगे देखते हैं चैप्टर में क्या आएगा। अब लिखो पशु, इंपोर्टेंट है, पशु चिकित्सा विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। पशु चिकित्सक विज्ञान को दो शाखाएं या दो भागों में बांटा गया है। इंपोर्टेंट है भाई, दो भागों में बांटा गया है। मेडिसिन को दो भागों में बांटा गया है, मेडिसिन यानी चिकित्सक विज्ञान को, ठीक है, दो भागों में बांटा गया। पहला है अपना, इंग्लिश में लिख लेते हैं, ठीक है, क्लिनिक मेडिसिन, क्लिनिकल मेडिसिन, क्लिनिक मेडिसिन। क्लिनिकल मेडिसिन। दूसरा है प्रिवेंटिव मेडिसिन। डाल लो दोनों। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा है मेडिसिन की परिभाषा, मेडिसिन में क्या क्या हमें अध्ययन करना पड़ता है, और मेडिसिन के प्रकार। वेटनरी मेडिसिन के दो प्रकार लिखवाए हैं, क्लिनिक और प्रिवेंटिव मेडिसिन। दोनों में कल पढ़ेंगे क्लिनिकल मेडिसिन क्या होती है और प्रिवेंटिव मेडिसिन क्या होती है। ठीक है, तो आज जो पढ़ा है वो पढ़ के आना। ऐसे ही एचटीपी क्लासेस अपना प्यार बनाए रखिए और क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के हमारा उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।